जय जोहार संगवारियों, मैं हूं आपमन संग आपमन के महिमा पांडे और आपमन के स्वागत करता हूं खबर संझा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन की। पहला खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह मंगलवार के भोपाल में मोर बूथ सबले मजबूत कार्यक्रम को ला संबोधित करिस। ये कार्यक्रम में देश भर के कार्यकर्ता शामिल हुई। पीएम ह बूथ में काम करे वाले कार्यकर्ता मन ला संबोधित करते हुए जीत के मूल मंत्र दिस। पीएम मोदी ह कार्यक्रम में लाइव प्रसारण छत्तीसगढ़ के मंडल स्तर पर करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूनत समेत सैकड़ों कार्यकर्ता ह रायपुर पश्चिम विधानसभा के मैक कॉलेज में लाइव प्रसारण ला सुने। यह संवाद का कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से भोपाल में संपन्न हो रहा है, पर पूरे देश भर के 1500 से अधिक मंडल के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को डिजिटली देख रहे हैं और बूथों में भी ऐप के माध्यम से लाखों कार्यकर्ता इस संवाद के कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस संवाद के कार्यक्रम का नाम है मेरा बूथ सबसे मजबूत। कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है। उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है कि किस प्रकार से बूथों में मुझसे उन्हें काम करना चाहिए, क्या तरीका होगा, कैसे हम बूथों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं। भाजपा छत्तीसगढ़ के साल होए वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार के पीएम मोदी ह भोपाल में मोर बूथ सबले मजबूत अभियान की शुरुआत करिस। इस दौरान पीएम मोदी ह कार्यकर्ता मला संबोधित घलो करिस। वहीं दुर्ग जिला के कोहका में आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा सांसद विजय बघेल समेत सैकड़ों का संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहिन। सबो मन पीएम के संबोधन ला सुने। सांसद विजय बघेल के कहना है कि भाजपा सिर्फ दल के रूप में काम नहीं करते, देश के महत्व देते हुए काम करते और भाजपा पर देश पहला उकर बाद दल है। मोदी जी इसी में जोर देते हैं कि अगर बूथ मजबूत रहेगा, अगर बूथ जीते तो विधानसभा जीतेंगे, बूथ जीते तो लोकसभा जीतेंगे और बूथ जीते तो नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत सभी जीतेंगे। बूथ ही सबसे मजबूत हो। इति सुकमा में मोर बूथ सबले मजबूत कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश के बीजेपी कार्यकर्ता मल्ला संबोधित करे। ये कार्यक्रम में भोपाल से आयोजित करेगी, जेमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला ला भी घलो प्रश्न पूछे के मौका मिले। सुकमा के संजय सोढ़ी है प्रधानमंत्री ले सवाल करिस। संजय है किसान ले जुड़े सवाल पर प्रधानमंत्री है जवाब दिए। वहाँ के अन्य समाज के जो किसान है उनके विषय में कहना चाहता हूँ। किसानों का विषय लिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कब से बात कर रहा था, शायद ये विषय छूट जाता अगर आप न पूछते तो। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए। किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। इति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पहला बार मंच ले यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिक्र करिस। पीएम है कहिस कि एक घर दू कानून ले नहीं चल पाए ही, ठीक वही तरह ले एक देश में दू कानून नहीं हो सकते। पीएम के बयान का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है कहिस कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाए ऊपर हमार नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ये बात के लड़ाई लड़िस। ये देश में दू विधान और दू संविधान दू प्रधान नहीं चलना चाहिए। हमार सरकार है धारा 370 ला हटाए के काम करिस है। एकर तरह अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लागू करे चाहिए। एकर पर जनता और विशेषज्ञ राय ले जा रहे थे। देश की जनता से इस बारे में संवाद करना चाहिए और जम्मू कश्मीर धारा 370 लागू था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस बात की लड़ाई लड़ी थी कि एक देश में दो विधान, दो संविधान और दो प्रधान नहीं चलना चाहिए।
और इसी विषय को लेकर के धारा 370 इन्होंने लागू किया था। आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, सदन के दोनों सदनों में उस बिल को ला करके। देश के बारे में भी इस बारे में मैं समझता हूं कि विचार करने की आवश्यकता है। इति धमतरी में NH-30 रोड के हाल बेहाल होले यहाँ से निकले वाले लोगन मन ला परेशानी के सामना करना पड़ रहा थे। जागरूक युवा संघ के लोगन मन ए मार्ग ऊपर गड्ढा ऊपर बेशरम के पौधा रोप के कठोर संदेश दे के कोशिश करीन है। बता देवन कि शहर के सिहावा चौक ले लेकर मकई चौक तक लंबा समय ले रोड खराब है और बारिश के दिन में और यहाँ ज्यादा समस्या के सामना करना पड़ते। बता देवन यहाँ ऊपर रहे वाले लोगन मन यहाँ से निकले वाले लोगन मन ला बहुत ज्यादा तकलीफ होते। ऐसे में युवा मन द्वारा सड़क में बनाए के मांग ला लेके बेशर्म के पौधा के रोपण करके मार्ग ला शीघ्र बनाए के मांग करेगी। इसे जैसे कि आप मन देखो तो हर साल धमतरी के अंतर्गत, चाहे वो रोड लोक निर्माण विभाग के हो, चाहे वो नगर निगम के अंतर्गत के रास्ता हो, चाहे वो नेशनल हाईवे के रास्ता हो, हमेशा बरसात के समय इतना गड्ढा से भर जाते कि ओकर कोई हद नहीं है। धमतरी के सड़क गड्ढा में तब्दील हो जाते। कभी कभी ऐसे लगते कि हम धमतरी वासियों गड्ढा में समा जबो का। जागरूक युवा मंच के तरफ से हमना जैसे कि कलेक्टर महोदय है, लोक निर्माण विभाग है, सबला हमन सूचना देहन कि हमारे शहर के जो रास्ता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सब जर्जर हो गए। अधिकारी मन के कहना है ये निगम के अंडर में है और निगम का कहना है ये PWD के अंदर में है। तो जब इकर मन के राज्य में सरकार है और निगम में भी इकर सरकार है, ओकर बाद इकर मन में भेदभाव है, भाई जनता के काम करे पर ऐसे हिजगा पारी काबर। इति बड़े खबर रायपुर ले, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पर हुई रवाना। काली छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बैठक में हुई शामिल। बता देवन सीएम के संग में मंत्री कवासी लखमा घलो रवाना, विधायक धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा घलो रवाना। बड़े खबर रायपुर ले बता रहा था, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पर रवाना हो गए हैं। काली छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बैठक में दिल्ली में शामिल होने वाला है सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल के संग में मंत्री कवासी लखमा घलो रवाना हुई हैं। बता दें विधायक धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा घलो रवाना हुई हैं। इति स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव बस्तर दौरा पर है। बीते 2 दिन में मंत्री सिंहदेव बस्तर के कई विधानसभा क्षेत्र में दौरा करिस और कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ला मिशन 2023 पर रिचार्ज करिस। प्रवास के तीसरा दिन जगदलपुर पहुंचिस, जहां स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव INH ले बातचीत करते हुए कहिस कि बस्तर में बहुत से समस्या हवे जेकर बर सरकार दूर करे के प्रयास कर रहा थे। चुनाव ला लेके कहिस कि मुख्यमंत्री ले उनकर अच्छा तालमेल हवे, वो टीम के कप्तान है, उमन के मार्गदर्शन में काम करे चाहिए और मैं उमन के मार्गदर्शन में ही काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी बस्तर पहुंचे। आज उनका अंतिम दौरा है बस्तर के लिए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा आपने 3 दिन बस्तर दौरा किया, क्या खास रहा? इसमें जवाबदारी पार्टी की तरफ से मिली थी। सीनियर लीडर्स को एक विधानसभा में जाके बूथ लेवल पे हमारे गठन हो गए हैं कि नहीं उसको देखना था, तो उसी की समीक्षा के लिए आए थे। चित्रकूट विधानसभा मेरे को जिम्मेदारी मिली थी जाने के लिए, तो चित्रकूट विधानसभा में मैंने जाके देखा। आप एक स्वास्थ्य मंत्री है, क्योंकि बस्तर के स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए, आज भी जो सबसे बड़ा मेकाज अस्पताल है वहाँ पे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जिसपे बस्तर जैसे अंचलों को लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आए दिन धरनाएं हो रही है, उसका लिए क्या विचार है? पहले की तुलना में स्टाफ बढ़ा है, आदर्श स्थिति से हम अभी पीछे हैं, तो दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो काम होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, स्टाफ कितना बढ़ा, जो कमी है उसकी तरफ ध्यान जाता है, तो वो भी ठीक है। और ख़ास करके मीडिया को और पब्लिक के बीच में से भी ऐसी बात आती रहनी चाहिए। हम लोगों ने प्रयास करके इसमें स्टाफ के लिए व्यवस्था की है, उसको बढ़ाने के लिए। कमियां आती हैं, जैसे अब आरक्षण की बात आ गई तो भर्ती कैसे करें। यहाँ बोला गया था कि आप भर्ती चालू कर दीजिए, वो भर्ती चालू नहीं कर पाए। सैंक्शन किया है, सैंक्शन करके 2 साल से पेंडिंग है यहाँ का स्टाफ, उसको कभी हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तो इन लोग भी डरते हैं। जो अधिकारी हैं इन लोग की भी नौकरी है, इनकी भी प्रमोशन की चैनल कहीं रुक ना जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो इन लोग भी डर करते हैं।
और हाई कोर्ट का जो निर्णय आया आरक्षण को लेके, उसने सारी भर्ती की व्यवस्था को रोक दिया। आप देख रहे हैं कांकेर में भर्ती हो गई, उन लोगों ने हिम्मत करके कर दी वहाँ की भर्ती हो गई, बाकी जगह प्रदेश में कहीं नहीं हो पाया। तो जो लोग आगे नहीं बढ़े और जिनने काम नहीं किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के डर से उनने काम नहीं किया, वहाँ स्टाफ की भर्ती रुक गई है। अभी डीएमएफ के माध्यम से मेकाहारा में अपने डिमरापाल में कुछ स्टाफ लगा हुआ है। कलेक्टर साहब से भी मैंने कल बात की थी, तो कंटिन्यू करने के लिए उस पर वो विचार करेंगे। नया जो भर्ती करना है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण का मामला हल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हमारे साथ मौजूद रहे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। आज तीन दिन से बस्तर दौरे में है। उनका खासतौर पे कहना है कि जो सरकार है वो सरकार अपने कामकाज कर रही है और निश्चित रूप से 2023 में जो सरकार होगी वो कांग्रेस की होगी। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INS न्यूज, जगदलपुर। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत धमतरी जिला के नगरी में 52 जोड़ा के विवाह संपन्न हुई। सब्बो जोड़ा के अग्नि के साथ फेरा ला लेके एक दूसरे ला वरमाला पहनाई। उहे सब्बो जोड़ा मन ला संविधान के शपथ दिलाई गई। बता देवन शादी में शामिल होए बर वर वधु पक्ष के रिश्तेदार बड़े संख्या में यहाँ पर मौजूद रही और नव विवाहित जोड़ा मन ला अपन आशीर्वाद प्रदान करी। ए मौका पर सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव घलो मौजूद रही। शासन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हमारे पूर्व की सरकार जो है यह 1 साल पहले तक की बात जो है 25,000 रुपये दिया जाता था, जिसमें शादी भी था उसमें और सहयोग भी था। लेकिन मैं महिला एवं बाल विकास की विधानसभा समिति की चेयरपर्सन भी हूँ, तो हम लोगों ने मांग की कि ड्रेस की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, पहले अच्छा नहीं था। इति अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करे वाले कब्जाधारी मन के खिलाफ प्रशासन सख्त होगी है। कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम अमला और पुलिस के संयुक्त टीम के पाछू 2 दिन ले अभियान चला के अतिक्रमण हटाए में जुटे हुए हैं। दरअसल पिछला कई दिन ले कलेक्टर ला शिकायत मिल रही कि नगर निगम क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा के खेल चल रहा था। शासकीय भूमि में शिकायत मिले पर कलेक्टर हम मामला ला गंभीरता से लेते हुए नगर निगम में कार्रवाई करे के निर्देश दे रही है। देखिए, इसमें कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और निर्देश अनुसार नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट की जॉइंट कार्रवाई पिछले 2 दिन से जारी है। और इसमें कल एक नजूल ज़मीन पे एक अतिक्रमण था, उसको हटवाया गया है। सर्किट हाउस के सामने एक अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था, उसको हटाया गया है। और आज चौपाटी के सामने रास्ता मद की जमीन में एक अतिक्रमण था, उसको हटवाया गया है। इति बड़े खबर रायपुर ले, जी हां एक्टर और समाज सेवी सोनू सूद ले मदद मांगना पड़िस महंगा। महिला के संग में हुई 50,000 रुपया के ऑनलाइन ठगी। धरना में सोनू सूद ला शामिल होए के मदद पर ट्विटर ले संपर्क करे ऊपर 1 रुपये डलवा के करेगी ठगी। साथ ही ठग मन महिला के खाता ले उड़ाइन 50,000 रुपया। कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज। बड़े खबर रायपुर ले बता रहा था नापन ला। जी हाँ एक्टर और समाज सेवी सोनू सूद ले मदद मांगना भारी पड़ गए। एक महिला के संग में 50,000 रुपया की ऑनलाइन ठगी हुई है। साथ ही ठग मन महिला के खाता ले 50,000 रुपया उड़ा दी ने। बता देव कि ट्विटर ले संपर्क करे ऊपर 1 रुपया डलवा के ठगी मन ठग करीन है। बता देवन कि कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करा देगी से। इति कोंडागांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 शहीद भगत सिंह वार्ड में उपचुनाव संपन्न हुई। ए वार्ड में 988 मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग कर वोट डालिन, जेकर परिणाम 30 जून के आई। ये पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के विधानसभा क्षेत्र के कोंडागांव के 18 नंबर वार्ड में अब चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, जिसे आज सुबह से ही तैयारी की जा चुकी है। मतदाता सुबह से ही अपने मतदान करने के पहुंचे रहे। आप देख सकते हैं ये वार्ड नंबर 18 शहीद भगत सिंह की वार्ड है। यहाँ की एक पार्षद की चुनाव हो रहा है, यानी उपचुनाव हो रहा है और उसके लेकर तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है,
तमाम जो यहाँ व्यवस्था होना चाहिए वो हुआ है। सुबह 8 बजे से ये शुरू हो चुका है और करीबन 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और यहाँ के जो मतगणना का जो परिणाम है ये 30 तारीख को किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत अहम चुनाव माना जाता है कोंडागांव शहर के लिए, क्योंकि ये पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के गृह ग्राम है। कैमरामैन संजू के साथ जीवन अंधालदार, INH न्यूज, कोंडागांव। चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये 2023 के पहले का चुनाव है। चुनाव का तो प्रभाव रहता ही है, लेकिन ये हम लोग जो चुनाव अभी हम लोग जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि कोंडागांव नगर पालिका में लगभग 2 अरब से भी अधिक विकास कार्य हुआ है। उसको यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता भली भांति जानते हैं और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह रही है। तो हम निश्चित तौर पर इस चुनाव भी जीतेंगे। 900 के करीब यहाँ पे मतदाता हैं लगभग के, और ठीक है, हमारे पक्ष में लग रहा है। अब वोट जब डलेगा, जीत हार तो लगी हुई है, पता नहीं क्या होगा, गिनती में पता चलेगा। इसमें अभी तक 70% लगभग वोटिंग हुई है और व्यवस्था सुचारू रूप से है। पर्याप्त पुलिस बल है हमारे पास और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। इति सुकमा जिला के शैक्षणिक व्यवस्था और शासन की नीति ला लेके कोई कतना भी गंभीर है। अगर ये बात देखना है तो आप मन कहीं नहीं बिहड़ में जाए की जरूरत नहीं है। आप मन ऐसा मामला सुकमा शहर के स्कूल में देख सकते हो। सुकमा नगर के प्राथमिक शाला सुपनार स्कूल में अव्यवस्था चरम सीमा ऊपर है। आप मन तस्वीर देख सकते हो। आज तक तो नहीं कराया। वो पानी क्या है, कुछ घंटों के बाद पानी यहाँ पर वहीं पर सूख जाता है पानी। और पानी निकासी बंद हो गया। जब से रोड हाइट होने की वजह से निकासी बंद हो गया है। बगल में क्या है, पूरे ठेकेदार रेती डंप कर देते हैं, उस वजह से उधर से साइड से पानी निकलने का रास्ता पूरा चौक हो गया है। इति बालोद पुलिस ला बड़े सफलता मिली है। बता देवा कि अंतरराज्यीय चोर गिरोह ला बालोद पुलिस बड़े कार्रवाई करी है। बालोद टाउन में हुए सलूजा परिवार के मकान में चोरी करे वाले आरोपी मन ला गिरफ्तार कर लेगी से। आरोपी मन के पास ले नगदी और जेवरात बरामद करेगी से। इति बड़े खबर रायपुर ले, जी हां, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के गुणवत्ता बढ़ाए बर राशि मंजूर कर लेगी से। वर्ल्ड बैंक का 2,460 लाख रुपया राशि ला मंजूरी दी से। 600 मॉडल स्कूल के विकास के संचालन ऊपर एक खर्च हुई। विज्ञान और वाणिज्य के शिक्षा ला बढ़ावा मिली। आप मन ला बता दें बड़े खबर रायपुर ले, जी हां, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के गुणवत्ता बढ़ाए बर राशि मंजूर कर लेगी से। वर्ल्ड बैंक राशि के मंजूरी दे दी से। 600 मॉडल स्कूल के विकास और संचालन ऊपर रुपया खर्च होने वाले हैं। विज्ञान और वाणिज्य के शिक्षा ला बढ़ावा मिली। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी काम हुए हैं। लोगों के जहाँ पर मांग आ रही है, चाहे वो विज्ञान की पढ़ाई के बारे में हो, चाहे कॉमर्स की पढ़ाई के बारे में हो, तमाम चीज़ों में बेहतर काम हम लोग किए हैं। और यहाँ की जो काम हो रहा है उसको पूरा देश देख रही है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का स्कूल और हिंदी माध्यम के स्कूल को पूरा छत्तीसगढ़ ही पूरा देश देख रहा है। और इसकी इतनी लोकप्रियता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा है, अमीर का भी बच्चा पढ़ रहा है। सरकारी तौर पर सब निःशुल्क पढ़ाई की जा रही है। इन्हीं सब को देखते हुए विश्व बैंक ने हमको 2400 करोड़ की सहायता राशि दी है। उसके लिए उसको धन्यवाद। और इस पैसे का हम बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, ग्रामीण के क्षेत्र में जो शिक्षा का संचार और हो सकता है, सब लोग इसमें समान रूप से इसमें पढ़ सकें, उसके लिए हम इस पैसे को खर्च करेंगे। ये वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट पर बने रहो NH24/7 के साथ। जय जोहार।